नमस्कार। आजकल हर जगह बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है। लोगों को लग रहा है जैसे चाइना हमारे देश के लिए खतरा है, इसलिए बॉयकॉट चाइना, वैसे ही बॉयकॉट बॉलीवुड भी। लेकिन बॉलीवुड ने हमारे देश के लिए काफी कंट्रीब्यूशन भी किया है। जैसे नंबर 1, वो हिंदी भाषा का प्रचार पूरी दुनिया में करता है। नंबर 2, कई लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। नंबर 3, विदेशी मुद्रा का अच्छा स्रोत है। नंबर 4, हमारी संस्कृति की झलक होती है इसमें। और नंबर 5, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या? एंटरटेनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे, फिर हमारे वीडियो का टॉपिक नेपोमीटर और नेपोटिज्म क्यों है? चलिए देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद, बेवक्त और मिस्टीरियस मौत के बाद हमारे दिमाग ने वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में चले आ रहे नेपोटिज्म की ओर पूरी नजर डाली। काश कि ये नजर कुछ पहले डाली होती। जगमगाते सितारों के बच्चे यानी कि हमारे स्टार किड्स को हमेशा अपनी पहली फिल्म ही बड़े बजट की मिलती है। प्रेस्टिजियस मैगजीन्स उनके हंसने, रोने, यहाँ तक की खबरें भी ऐसे पेश करती है जैसे ये सब करने वाले मनुष्य जाति में वे पहले हों। एक मिनट, हमें स्टार किड्स से कोई परहेज नहीं है। परहेज उस मौके से है जो उनकी वजह से अच्छे ऊंचे दर्जे के कलाकारों से छीन लिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसी बात की पोल खोलने सबके सामने आ रहा है नया ऐप नेपोमीटर, जिसने अभी से सड़क 2 को 98% नेपोटिस्ट करार किया है। कैसे? देखते हैं। स्वर्गीय सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने 25 जून 2020 को इस ऐप को लॉन्च किया है। सुशांत के निधन ने उनके परिवार और फैंस को झकझोर कर रख दिया है। टीवी की दुनिया से बॉलीवुड तक राह बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत 34 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहने पर मजबूर हो गए और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार परिवारवाद को लेकर आवाज उठाई जा रही है। वहीं हाल ही में सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने नेपोमीटर लॉन्च किया है। उनके मुताबिक इससे बॉलीवुड में जारी परिवारवाद से लड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे भाई मयूरेश कृष्णा द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की याद में बनाया गया। साथ ही नेपोमीटर के बारे में जानकारी देते हुए वे लिखते हैं, बॉलीवुड में परिवारवाद से सूचना के साथ लड़ें। हम परिवारवाद और स्वतंत्र फिल्म की क्रू पर आधारित रेटिंग प्रदान करेंगे। अगर नेपोमीटर अधिक रहा तो ये समय है बॉलीवुड में जारी परिवारवाद का बहिष्कार करने का। अपेरेंटली ये ऐप ये बताने में सक्षम होगा कि कोई फिल्म या टीवी प्रोग्राम कितने प्रतिशत नेपोटिस्टिक यानी परिवारवादी या पक्षपातपूर्ण है, ताकि हम दर्शक तय कर सकें कि उस फिल्म को हम बॉयकॉट करें या प्यार दें। ये नेपोटिज्म उन सो कॉल्ड हाई सोसाइटी वालों की दिमागी हालत का ब्यौरा देती है जो अपने पैसे, पावर और लॉबिंग के चलते किसी भी ताजा तरीन जान की कोई कीमत नहीं समझते। पर आगे से दर्शक तय कर सकते हैं कि उन्हें किसे तवज्जो देनी है और किसका बहिष्कार करना है। नेपोमीटर में फिल्में 5 कैटेगरी में तोली जाएंगी। नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 2 लीड आर्टिस्ट, नंबर 3 सपोर्टिंग आर्टिस्ट, नंबर 4 डायरेक्टर, नंबर 5 राइटर। साधारण दर्शक जहां नंबर 2 और नंबर 3 पॉइंट को ही ज्यादा महत्व देते हैं, वो ये भी जान लें कि नेपोमीटर बताएगी कि एक्टर चूज करते वक्त परिवारवाद को कितना महत्व दिया गया है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिन्हें बहुत ही चालाकी से और धीमी साजिश के चलते दर्शकों के दिलो दिमाग से भुला दिया गया है। इनमें नाम शुमार है कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शर्मन जोशी, आशुतोष राणा, विजय राज, के मेनन, अरशद वारसी, जिम सार्व, रणबीर शोरे, दीपक डोबरियाल, राधिका आप्टे, आर माधवन, जिमी शेरगिल, रणदीप हुड्डा, मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, नाम और भी हैं। इन कलाकारों की एक्टिंग स्किल किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, पर बड़ी ही चालाकी से इन सबको कभी लीड रोल में लेकर फिर सपोर्टिंग रोल में चालान कर दिया गया और धीरे धीरे वे अब दर्शकों के सामने कभी कभार ही आते हैं, वो भी बहुत छोटे से रोल में। ये सभी एक्टर नेपोटिज्म का शिकार बने, जिनसे दर्शक अनजान रही।
फिल्म इंडस्ट्री के जगमगाते दीपक तले अंधेरे वाली हस्तियों ने इनकी एक्टिंग का लोहा माना, उनसे डरे और तभी इन्हें एक एक कर अपना शिकार बनाया। हाँ सर, बता दीजिए सर। ओके सर। सुखी राम। दरअसल तब तक ही इन एक्टर्स को सामने रखा गया जब तक इनके नाम को जोड़ने से मोटे पैसे बने। फिर इन्हें अपनी फिल्मों में साइड रोल पकड़ाकर फिल्म का गोला इनके कंधों पर से दागा गया। फिर धीरे धीरे दूध में पड़ी मक्खी की तरह इन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। अब दर्शक ही हैं जो इस नेपोटिज्म के ट्रेंड को समाप्त कर सकते हैं। जरूरी है थोड़ी सी सतर्कता की। बॉलीवुड जो कि उपदेश देती है संस्कृति, रूल्स और रेगुलेशंस की, पर इसकी खुद की रीति ही उल्टी है। समय है इसमें लगे दीमकों को पहचानने की। बात करते हैं कुछ बेकार स्टार किड्स की जिन्होंने अच्छे खासे फिल्म को बर्बाद किया सिर्फ अपने बुरे एक्टिंग की वजह से। नंबर 1, सलमान खान इन ट्यूबलाइट। यूँ तो सलमान खान एक्टिंग कम स्वैग ज्यादा दिखाते हैं, पर इस फिल्म में उन्होंने कुछ हटके करने की सोची। ट्यूबलाइट जो कि एक अमेरिकन वॉर ड्रामा फिल्म लिटिल बॉय का एडेप्शन था, में सलमान ने फिल्म की मासूमियत को ही धूल में मिला दिया। इतनी की ईद में रिलीज होकर भी ये फिल्म नहीं चली। नंबर 2, सोनम कपूर इन आई हेट लव स्टोरीज। सोनम की वो शब्दों को चबाते चबाते बोलने की आदत किसी भी अच्छे खासे डायलॉग का 12 बजा सकती है। यूँ तो फिल्म की कहानी घिसी पिटी होते हुए भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमा गई, पर सोनम की एक्टिंग ने शायद कुछ और पैसे बनाने का मौका डायरेक्टर से छीन लिया। नंबर 3, करीना कपूर खान इन एजेंट विनोद। फिल्म काफी हद तक बॉन्ड मूवीज की झलक लिए हुए थी विद ग्रेट एक्शंस, पर वहीं करीना ने अपनी ओवर एक्टिंग यहाँ भी नहीं छोड़ी। शुक्र था कि फिल्म को बचाने के लिए अच्छी स्टोरी लाइन और दूसरे अच्छे एक्टर्स मौजूद थे। नंबर 4, सोनाक्षी सिन्हा इन हॉलीडे। दरअसल हॉलीडे ही क्यों, उनकी ज्यादातर फिल्मों में ही वो कुछ नहीं करती सिवाय डांस नंबर्स के और उस अबला नारी का किरदार जो अपने हीरो का इंतजार करती हैं जो उन्हें सेव करे। आखिर जो रामायण में रहकर लवकुश को राखी बांधकर ये जवाब दें कि संजीवनी बूटी सीता जी के लिए मंगाई गई थी, उनके बारे में और क्या कहें। हाँ, लुटेरा और मिशन मंगल जरूर इनसे बाहर है। नाम और भी हैं, तो हम बोल रहे थे इन सभी को गोल्डन केला अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, पर हमने इन्हें भरपूर प्यार दिया, इतना कि अब ये हमारे सर पर। तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। लास्ट में यही मैसेज है कि दर्शक जो अब तक सो रहे थे, जाग जाओ, उन्हें ही देखो जो देखने लायक हो। भगवान ने आंखें भले ही दी हो सब देखने के लिए, पर देखनी है कि नहीं ये हम खुद तय कर सकते हैं। बॉलीवुड्स नेपोटिज्म didn't start with Karan Johar, but it must end with सुशांत सिंह राजपूत। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।